मैं पूरी दुनिया में जाता हूँ, मैं बंगाली कम्युनिटी के लोगों से मिलता रहता हूँ, पूरी अमेरिका में, यहाँ बेंगलोर में, हर जगह करके। 90% को सुभाष बोस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो उनको गांधी जी में, कार्ल मार्क्स में और ये अपने पंडित जी में, इन चीज़ों में इंटरेस्ट है उनको। तो हम लोग कहीं से वो सपोर्ट सिस्टम नहीं ला पा रहे। मतलब वोट बैंक नहीं मिल पा रहा, इस वजह से पॉलिटिकल पार्टी इस केस पे जोर नहीं दे रही है, उस पे जोर नहीं दे रही है, इसलिए नहीं तो 42 MP पार्लियामेंट में है बंगाल के। अगर कल 10 MP वहाँ खड़े होकर के उनको हड़का दें, जैसे और चीज़ों में हड़का रहे हैं। अभी कोई मेरे ख्याल से वक्फ बोर्ड की मीटिंग हो तो TMC के MP ने वहाँ जाके गिलास तोड़ दिया था जाकर के। ऐसी हरकतें अगर आप जैसे आप कर रहे हो, अडानी जी को गाली देनी हो तो बंगाली सबसे आगे, हाँ, अंबानी के पीछे पड़ना हो तो बंगाली सबसे आगे। वही जोश, वही जज्बा अगर आप सुभाष बोस के बारे में छाती ठोक करके बोलो कि इंडिया को आज़ाद सुभाष बोस ने कराया था, वो नहीं बोलेंगे ना, क्योंकि उनके दिल में तो गांधी जी बैठे हैं। यही मैं आपको लोगों को समझ बता रहा हूँ, जो लोग वहाँ के रहने वाले नहीं, जो मैंने ऑब्जर्व किया। मतलब कुल मिला के उनको सब कुछ गलत बताया गया है। ऐसा है कि मतलब पूरा जो सिस्टम बताया गया वो पूरा गलत है। हर चीज़ 1947 से जो हम आज़ाद हुए, किसकी वजह से आज़ाद हुए, आज गांधी जी को बस माना जा रहा है, भगवान माना जा रहा है, तो सब नैरेटिव चला जा रहा है। ये नैरेटिव की लड़ाई, ये लड़ाई नैरेटिव की लड़ाई है। तो मतलब गलत का मतलब नहीं, देखो बीच बीच में लोग एडमिट करते हैं, बीच बीच में तो बहुत से भाजपा के नेताओं ने एडमिट किया कि नेताजी ने दी थी। अजीत डोभाल ने भी एडमिट किया पब्लिकली कि सुभाष बोस की वजह से इंडिया आज़ाद हुआ है, गांधी जी का योगदान नहीं है। बहुत लोगों ने बोला, सुब्रमण्यम स्वामी जी खुल के बोलते हैं। मैं तो एक तो टीवी स्टूडियो में उनके साथ था, उनके साथ बैठा था, मेरे सामने स्वामी जी ने बात बोली और उनकी रिकॉर्डिंग दो जगह पे। प्रॉब्लम ये हो रही है, अगर आप इस पूरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन के अगर उस पर जाएंगे अभी आज के दिन में, वो ये है कि मोदी सरकार ने और मनमोहन सरकार ने हमारी वजह से, जो हम लोगों ने सूचना के अधिकार में एप्लीकेशन लगा लोगों के, कुछ फाइलें निकाल ली हैं, लेकिन उसमें से इंटेलिजेंस की फाइल अभी तक बाहर नहीं आई है। एक फाइल बाहर नहीं निकली। मतलब कुछ जो गवर्नमेंट की फाइलें निकली हैं उस पर इंटेलिजेंस के रिकॉर्ड्स बने हुए हैं, या कुछ अंग्रेजों के ज़माने की इंटेलिजेंस की फाइल्स है, वो अवेलेबल हैं 2-4, लेकिन उनके पास में काफ़ी कुछ होना। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ गुमनामी बाबा को लेकर, क्योंकि हमारा मानना वही सुभाष बोस थे कि गुमनामी बाबा को लेकर के या नेताजी को लेकर के, फॉर एग्जांपल CIA को, मतलब CIA को 1964 में ये इनपुट मिलता है कि सुभाष बोस जीवित में और भारत में है। ठीक है, 1964 में अगर 64 में CIA को ये इनपुट मिल रहे हैं या वो रिपोर्टें जनरेट कर रहे हैं नेताजी के जिंदा होने की, आपको लगता है कि IB और रॉ को नहीं पता होगा? पता ही होगा कि 100%। सुभाष बोस के बारे में लोगों में इतना इंटरेस्ट है? ये तो चप्पे चप्पी खबर रखते हैं, तो एक तो किसी को छोड़ देनी है लोग, तो एक नंबर की उस्ताद है। तो इनकी रिपोर्टें कहाँ हैं? तो इनकी तो वो हमें दिखाई दे रहा है। तो दूसरा हमने और नोट किया कि IB के बड़े बड़े अफसर, डायरेक्टर की बात कर रहा हूँ, वो जब कमीशन के सामने आए, जो बनी है कांग्रेस के टाइम पे, तो वो झूठ बोलते पकड़े गए। तो आप झूठ क्यों बोल रहे हो? ये होता है, ऐसे बहुत से रीजंस हैं।